क्या घर में शिवलिंग रखना चाहिए? क्या आपने कभी ये सुना है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि अगर घर में शिवलिंग रखा जाए तो उसकी पूजा में छोटी सी भी चूक अशुभ परिणाम दे सकती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग अपने घर में रोज शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसे अत्यंत शुभ मानते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या घर में शिवलिंग रखना शास्त्रों के अनुसार सही है? क्या भगवान शिव केवल मंदिरों में ही पूजे जाने चाहिए या फिर घर में भी शिवलिंग स्थापित कर उसकी नियमित पूजा की जा सकती है? आज हम शिव पुराण में वर्णित एक महत्वपूर्ण प्रसंग के आधार पर इन सवालों का उत्तर समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और विश्वकर्मा से जुड़ी ये कथा हमें क्या संदेश देती है। कथा की शुरुआत। शिव पुराण के अनुसार एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि संसार के लोगों के लिए ऐसी कौन सी पूजा है जिससे सुख, शांति और मनोकामनाओं की प्राप्ति हो सके। ब्रह्मा जी ने उत्तर देने से पहले एक प्राचीन घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि एक समय उन्होंने सभी देवताओं और महान ऋषियों को एकत्र किया और कहा कि यदि वे स्थायी सुख और कल्याण का मार्ग जानना चाहते हैं तो उनके साथ क्षीर सागर चलें। सभी देवताओं और ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु का उत्तर। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा देव है जिसकी नित्य पूजा करने से मनुष्य के दुख दूर हो और जीवन में सुख समृद्धि आए? भगवान विष्णु ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति स्थायी सुख चाहता है तो उसे भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वयं देवता ब्रह्मा जी और वे भी भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये कथन इस बात का संकेत देता है कि शिव पूजा केवल किसी एक वर्ग या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त देवगण भी शिव की महिमा को स्वीकार करते हैं। तारकासुर के पुत्रों का उदाहरण। भगवान विष्णु ने देवताओं को एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि तारकासुर के पुत्र पहले भगवान शिव के परम भक्त थे। वे नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करते थे, लेकिन समय के साथ वे भ्रम और अहंकार में पड़ गए। उन्होंने शिव पूजा छोड़ दी। परिणाम स्वरूप उनका वैभव, शक्ति और साम्राज्य नष्ट हो गया। इस कथा का संदेश ये है कि जब मनुष्य अहंकार में आकर ईश्वर से दूर हो जाता है तो उसका आध्यात्मिक और नैतिक संतुलन भी कमजोर पड़ सकता है। देवताओं की इच्छा। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवताओं ने उनसे निवेदन किया, यदि शिवलिंग पूजा इतनी महान है तो हमें भी पूजा के लिए शिवलिंग प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को विभिन्न प्रकार के शिवलिंग बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने किसे कौन सा शिवलिंग दिया, आइए जानते हैं। शिव पुराण के इस प्रसंग में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग पदार्थों से बने शिवलिंगों का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार इंद्र को माणिक्य का शिवलिंग मिला, ब्रह्मा जी और कुबेर को स्वर्ण का शिवलिंग प्राप्त हुआ, भगवान विष्णु को नीलम का शिवलिंग दिया गया, लक्ष्मी जी को स्फटिक का शिवलिंग मिला। अन्य देवताओं को भी उनके अनुरूप विभिन्न पदार्थों से निर्मित शिवलिंग प्रदान किए गए। ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों के लिए मिट्टी के शिवलिंग का उल्लेख मिलता है। इस प्रसंग का मुख्य संदेश ये है कि शिव की आराधना किसी एक विशेष प्रकार के शिवलिंग तक सीमित नहीं मानी गई। क्या घर में शिवलिंग रखना चाहिए? यहीं पर ब्रह्मा जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि घर में मिट्टी, सोना, चांदी, अन्य धातुओं अथवा अन्य उपयुक्त पदार्थों से बने शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की जा सकती है। अर्थात शिव पुराण के इस प्रसंग में घर में शिवलिंग रखने का निषेध नहीं मिलता, बल्कि श्रद्धा और नियमित पूजा के साथ उसकी उपासना का विधान बताया गया है। शिवलिंग का आध्यात्मिक अर्थ। शिवलिंग केवल पत्थर की आकृति नहीं है, लिंग का अर्थ है वो प्रतीक जिसमें संपूर्ण सृष्टि का आधार समाहित हो। शिवलिंग सृष्टि, पालन और संहार के शाश्वत चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण शिवलिंग की पूजा को भगवान शिव के निराकार स्वरूप की उपासना भी कहा जाता है। क्या केवल मंदिर में ही पूजा करनी चाहिए? बहुत से लोग मानते हैं कि शिवलिंग केवल मंदिर में ही होना चाहिए, लेकिन इस कथा के अनुसार ऐसा नहीं कहा गया। यदि श्रद्धा, स्वच्छता और नियमित पूजा का पालन किया जाए तो घर में भी शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। हालांकि विभिन्न परंपराओं में स्थापना, आकार और पूजा विधि को लेकर अलग अलग मत मिलते हैं। इसलिए यदि कोई विशेष प्रकार का शिवलिंग स्थापित करना हो तो अपने परिवार की परंपरा या किसी योग्य आचार्य से मार्गदर्शन लेना उचित माना जाता है। पूजा का महत्व। शिव पूजा का सार केवल सामग्री नहीं, भगवान शिव को भाव के देवता कहा जाता है।
सच्ची श्रद्धा, संयम, सत्य, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण ही पूजा का वास्तविक आधार है। यदि केवल विधि हो लेकिन मन में श्रद्धा न हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इस कथा से मिलने वाले संदेश, इस पूरे प्रसंग से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। क्या है वो बातें? भगवान शिव की उपासना सभी देवताओं द्वारा आदरणीय मानी गई है। घर में श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग स्थापित कर पूजा करने का उल्लेख इस कथा में मिलता है। पूजा का मूल उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना है, केवल बाहरी कर्मकांड नहीं। नियमितता, पवित्रता और भक्ति पूजा की सबसे बड़ी शर्तें हैं। शिवलिंग को केवल मंदिर तक सीमित मानना इस कथा का अनुरूप नहीं है। यदि इस प्रसंग को आधार बनाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि शिव पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार घर में मिट्टी, धातु, सोना, चांदी आदि से बने शिवलिंग की स्थापना और पूजा का विधान मिलता है। साथ ही ये भी समझना आवश्यक है कि अलग अलग शैव परंपराओं और आचार्यों में पूजा के कुछ नियम भिन्न हो सकते हैं। इसलिए अपनी पारिवारिक परंपरा और योग्य गुरु के मार्गदर्शन का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय वस्तु केवल जल, बेलपत्र या फूल नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति है। यदि मन निर्मल हो, कर्म अच्छे हो और ईश्वर के प्रति समर्पण हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। हर हर महादेव।